नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन। जी हाँ, मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली नर्मदा रिवर, जी उसका ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। बीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए अपना ब्यूटीफुल सा सेशन कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि हमारी गेट पीवाईक्यू के सेशन चल रहे थे। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। ये रहा। शैल वी गो अहेड? यस। Here the MCQ is to be asked. First question, let's we have to read about it. After his surgery, Raja hardly could walk. After his surgery, Raja could barely walk. After his surgery, Raja barely could walk. आफ्टर हिज सर्जरी राजा कुड हार्डली वॉक। अब भैया सर्जरी के बाद तो पेन होता है, और पेन के कारण जो है इंसान चल पाता है, नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता है। तो वही को जस्टिफाई किया हुआ है। तो इट्स अ सेकंड नंबर इज टू बी टेरू ओवर हियर। एंड द फोर्थ वन, आफ्टर हिज सर्जरी कुड हार्डली वॉक, नेगेटिव कनोटेशन के साथ ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। शैल वी मूव अहेड? चलिए देखिए, अपने को बोल रहा है मिस्टर एक्स केम ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू इट्स फ्रंट डोर टू फाइंड हर शेडो ड्यू टू द मॉर्निंग सन फॉलिंग टू हर राइट साइड विद बिल्डिंग टू हर बैक फ्रॉम दिस इट कैन बी inferred to the building is facing to the southwards। इजी इजी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। फिगर कंस्ट्रक्ट करके एक जो है सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर जो है एक शेडेड MNO जो है आपका ट्रायंगल गिवन है। और द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड MN lie on the circle। area of right triangle MON is 50 centimeter square। what is the area of the circle in centimeter? 2 pi, 50 pi, 75 pi और 100 pi। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम पढ़ते क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे दोनों आर हैं, रेडियस के इक्वल है, बेस भी हाइट भी। तो रेडियस की वैल्यू निकल आएगी कितनी? 10, 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पाई आर स्क्वायर, सो 100 पाई। इट्स योर इजी पीजी प्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन। इट्स ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। चलिए, कनोटेशन के मीनिंग दिए हुए हैं और आपको जो है एक्सप्रेशन में लगाना है। प्लस मीन्स माइनस, इंटू मीन्स डिवाइडेड बाई, ट्राइंगल मीन्स पॉजिटिव, एंड del means into। which of the option is to be justify? our answer, triangle means to be a positive, positive ka 2, and plus means minus, and the triangle plus and 4 divided by 2, okay, and into 4, the value bod mass लगाना है। तो 2 4 minus 1 plus 8 is equal to 7। it's option number D, Dehradun ki chaat papdi is your right choice for this। Move ahead for the next question. Easy. The increased consumption of leafy vegetable in the recent month is a clear indication that the people in the state have begun to lead a healthy lifestyle। Which of the following can be logically inferred from the information presented in above statement? The people in the state did not consume leafy vegetables earlier. Consumption of leafy vegetable may not be the only indicator of healthy lifestyle. Leading a healthy lifestyle is related to diet with leafy vegetables. The people in the state have increased awareness of health hazards causing by a consumption of junk foods। So which of the true over here? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। अगर हम स्टेटमेंट का नोटेशन करेक्ट पाएंगे तो इट्स ऑप्शन नंबर सी। यस, द लीडिंग हेल्दी लाइफस्टाइल इज रिलेटेड टू डाइट
with the leafy vegetables. The increased consumption of leafy veggie in recent months is a clear indication that the people in the state have begun to lead a healthy lifestyle. Right now, moving towards for the next question over here. The question is to be asked: oxpeckers and rhinos manifest a symbiotic relationship in the wild. The oxpeckers warn the rhinos about approaching poachers, thus possibly saving the lives of the rhino. Oxpeckers also feed a parasitic ticks found on rhinos. In a symbiotic relationship described above, the primary benefits of oxpeckers and rhinos respectively are: फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहला बोल रहा है ऑक्सपेकर्स गेट अ फूड सोर्स, rhinos have no benefit. Okay, the oxpeckers have saved their habitat from the poachers while the rhinos have no benefits. Oxpecker get food source, rhinos may be saved from the poachers. Oxpeckers save lives of the poachers, rhinos saves their own lives. स्टोरी पढ़ोगे आपको क्लियर कर दिख जाएगा, सी जस्टिफाइबल है। Now, moving ahead, jigsaw puzzle has two pieces. One of the pieces shown above, which one of the following missing piece assembled will form a rectangle and the piece is to be moved, rotated or flipped assembled to above। मतलब कि भैया ये रिमेनिंग वाला आपको बताना है। और ये डायग्राम फ्लिप भी हो सकता है। तो अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, which is to be the true over here? इट्स ओनली वन ऑप्शन डी, दिल्ली। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये रोटेट करके यही आएगा जो कि कैविटी को फिल कर देगा। ऑल राइट, मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ hens, ducks and goats in farm P are 65, 91 and 169 respectively. The total number of hens, ducks and goats in a nearby farm Q is 416. The ratio of hens, ducks, goats in a farm Q is 5 raised to 14 raised to 13. All the hens, ducks and goats are sent from farm Q to farm P. New ratio of hens, ducks, goats is a farm 5, 7, 13, 5, 14, 13, 10, 21, 26, 21, 10, 26. Which of the option is to be a true over here? ओके, तो एक जो है फार्म है पी, जिसमें मुर्गी, गुड़ और बतख रखी हुई हैं कुछ इस रेशियो में। एक दूसरा फॉर्म क्यू भी है जिसमें हैंड, डक और गोट का रेशियो 5, 14, 13 दिया हुआ है। ओके, अगर मैं हैन का रेशियो निकालूं तो 5/32 इंटू 416, 65। डक्स 14/32 इंटू 416 कॉमन रेशियो में लाने के लिए करना पड़ रहा है। एंड गोट का 13/32 इंटू 416, 169। नाउ द टोटल हैन पी एंड क्यू, टोटल टोटल का केस करेंगे तो हैन हो जाएंगी 65, 65, 130। डक्स हो जाएंगी 91, 182 इज इक्वल टू 273।
and the good will be 169, and 169 is equal to 338. So the ratio is to be 130, 273, 338, 10, 21, 26. It's a C. Charlie Munger is your right choice for this. Easy as usually. एक पाई चार्ट दिया हुआ है, C1 C2 C3 C4 परसेंटेज में कंपनी दिया हुआ है और उनका रेशियो दिया हुआ है एम्प्लॉयज का. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव अक्रॉस द डिफरेंट कंपनी रिप्रेजेंटेड द चार्ट. रेशियो ऑफ एग्जीक्यूटिव्स विथ मैनेजमेंट डिग्री टू दोज विथ मैनेजमेंट विदाउट अ मैनेजमेंट डिग्री. मतलब कुछ के पास जो है मैनेजमेंट है एंड कुछ जो है विदाउट मैनेजमेंट डिग्री के हैं. Okay, with a management degree in each companies is provided in a table above. Total number of executives across all companies is 10,000. The total number of management degree holding among the executive in company C2 and C5. C2 and C5 together is in blank. Okay, which of the option is to be true over here? Alpha, beta, Charlie, delta, which need to be a find out. Total दिया हुआ है, मतलब 360 डिग्री की वैल्यू, 100% की वैल्यू अपने को 10,000 गिवन दी हुई है. वहाँ पे आपके मैनेजमेंट वाले देखना है डिग्री होल्डर को. तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय C2, यहाँ पे C2 और C5 का देखना है ना. तो C2 का हो जाएगा 5%, तो 5% वो भी किसका, आपके 10,000 का, 10,000 का. तो ये 500 निकल के आता है. एंड C5 के एम्प्लॉय जो है कितने परसेंट है, 20%, वो भी किसका, 10,000 का. तो ये हो जाएगा आपका 2000. इतने लोग मिल गए. फिर देन आफ्टर दैट आपको जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि मैनेजमेंट में है. C2 1:4, C5 9:1. तो ये मतलब 9/10 एंड 1/5. तो ये मैनेजमेंट वाले, इसमें मैनेजमेंट वाले डिग्री वाले C2 में कितने हैं, 1/5. 1:4 का मतलब 1/5 इज इंटू 500, 100 ही लोग हैं. इसमें मैनेजमेंट वाले C5 में कितने हैं, C5 में 9:1. तो 9/10 का रेशियो 2000 का कितना निकलेगा, 18. 1800. टोटल कितनी है जनसंख्या जिनके पास मैनेजमेंट डिग्री है, 1800 और 100. C2 एंड C5 1900. Such a beautiful question. The answer is to be, it's a cherry cake. Sorry. Charlie is your right choice for this. Now, moving ahead for the next question. For the 5% PQRST are sitting in a row, not necessarily in the same order. Q and R are separated by a 1% and S should not be seated adjacent to Q. Number of distinct seating arrangement is possible. 4, 8, 10, 16. इसका तो क्लियर कट है 16. आपको ये लिख के ही बताना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है, अगर देखोगे सेट PQRST ही है, कंडीशन है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. यहाँ पे बोल रहा है PQRST आर सिटिंग इन अ रो, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. इसी टाइप से नहीं बैठे हुए हैं. क्यू आर
separated by 1% and S should not be seated to adjacent of Q। अब इसके 16 तरीके आपके सामने मैं लिख देता हूँ। ओके, ये आपके 16 लिख के हैं, राइट। दीज आर द वैलिड वन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए टेक एंड में आते हैं, हम अपने ब्यूटीफुल से क्वेश्चन कंप्लीशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, yx satisfies the differential equation sin x dy by dx plus y cos x is equal to 1 subjected to condition y pi by 2 is equal to pi by 2, then y of pi by 6 की वैल्यू 0, pi by 6, pi by 3 and pi by 2। okay, all right, so shall we move ahead, right। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अगर मैं इसे dy by dx के टर्म में लिखता हूँ तो y टाइम्स ऑफ कोट ऑफ x प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, ये आपको प्राप्त होता है डी। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका आई एफ निकल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर कोट ऑफ एक्स विच इज टू बी ए की पावर ऑफ एल एन साइन ऑफ एक्स ओनली रिसीव होगा। जनरल सॉल्यूशन y टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x is equal to integration cosec of x into sine of x dx plus c which is into y into sin x, इसकी वैल्यू 1 होगी एंड x प्लस सी। लिमिट्स लगते हैं, बाउंड्री कंडीशन y की वैल्यू पाई बाई 2 है x पे, तो आ, तो पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू 1 is equal to pi by 2 plus c, so implies c is equal to 0। तो pi by 6 पे y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू pi by 6 पे, तो यहाँ हो जाएगा y sin pi by 6, so here y की वैल्यू sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये पाई बाई 3 रिसीव होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट्स अ सी चार्ली। ओके, नाउ मूव ahead for the next question। Over to you Sarji। The value of limit x tends to 0 1 minus cos x upon x square is 1 upon 4, 1 upon 3, 1 upon 2 and 1। चलिए shall we go ahead। डेफिनेटली, तो अगर यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं cos 0 1 एंड 0 0/0 फॉर्म है, तो अपन क्या लगाते हैं जनरली एल हॉस्पिटल रूल, एल एच रूल से डिफ्रेंशिएशन ऊपर नीचे लिमिटों का कर देते हैं। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस साइन का साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करते हैं 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0/0 अगेन फॉर्म, कुछ काम नहीं हुआ। देन अगेन आपका वंस अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोसाइन ऑफ एक्स अपॉन 2, अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 एंड 1/2, ये फाइनल वैल्यू देगा। चार्ली, इजी।
as you like. Now the Dirac delta function del of t minus 0 for t not 0 is the function of r for the following property: integration a से b it del t minus t नॉट dt। लिमिट्स को डिफाइन किया हुआ है टी नॉट का ए से बी के बीच में टी नॉट की वैल्यू है और नहीं है तो जीरो है। दो आपको देखना है एल टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन डेल टाइम्स टी माइनस ए फॉर ए इज मोर देन जीरो डेल Laplace of del t minus a fs is 0 infinite s a minus s a which is to be a true over here. Okay, so अगर आपको फंक्शन दिख रहा होगा लिमिट्स पुट करने के बाद 0 to infinity f t आपका फंक्शन del t minus a dt is equal to function of a हमें पता है तो Laplace of del t minus a 0 to infinity की पावर माइनस एच टी डेल टाइम्स ऑफ टी माइनस ए डी टी की वैल्यू ई की पावर माइनस ए एस होगी। इजी। तो हम जो है सॉल्यूशन भी इसी प्रकार से ओरिजिनेट करते हैं। इट्स अ डी एज एन डेली। व्हाट अ इजी सिंपलेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यूनिट इम्पल्स और यूनिट इम्पल्स फंक्शन में आसानी से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन over here. The ordinary differential equation dy by dt minus pi y subjected to a initial condition y0 is equal to 1 solved numerically using the following scheme. ये आपको कंडीशन दिया हुआ है h is the टाइम स्टेप tn nh 0 1 2 रखते जाना है। न्यूमेरिकल स्कीम स्टेबल फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ h इन द इंटरवल। ऑलराइट, सो आपको जो है अल्टीमेटली h की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। tn plus 1 and y times of tn divided by h minus pi y tn। तो आपको दिखता नजर आएगा क्या? ओनली yn प्लस वन रिमेनिंग घुमा के उधर ले गए माइनस पाई एच वाई एन प्लस ओनली वाई एन। तो इम्प्लाइज वाई एन कॉमन लेंगे तो माइनस पाई एच प्लस वन एंड स्टेबल कंडीशन के लिए हमको दिखेगा क्या? माइनस पाई एच प्लस वन वैल्यू जो है वन के अंदर आए रेंज में लिमिट के। मॉड हटाएंगे तो देन यहाँ से तो भैया जीरो और 2/पाई के अंडरनीथ ये वैल्यू दिखेगी। इट्स ए कुछ नहीं, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन निहित रहा। हमको नैन चच्छू बस चाहिए थे। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव अहेड करते हैं। कंसीडर अ बायनोमियल randomly variable x if x1 x2 xn are independent and identically distributed samples from a distribution of x and y with sum y is equal to summation I is equal to 1 to n, then the distribution of y as n tends to infinity can be approximated as exponential, Bernoulli, बायनोमियल और नॉर्मल। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाई होगा? तो ये यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ये बोल रहा है द लोडिंग एंड अनलोडिंग रिस्पॉन्स ऑफ अ मेटल इज शोन इन द फिगर। इलास्टिक एंड प्लास्टिक स्ट्रेन करस्पॉन्ड टू 200 मेगापास्कल स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली आर। कुछ इस प्रकार से कंडीशन दिया हुआ है 0.01 से 0.0 थ्रू एंड स्ट्रेस कंडीशन दिया हुआ है। तो आपको देखना है क्या आपके रेंजेस आएंगे इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन के। तो आपको जो है बड़े आसानी से दिख जाएगा। इलास्टिक जो है आपका 0.03 से लेके 0.01 0.02 एंड आपका
elastic, elastic region, permanent strain region. Beginning. Option number. It's a B. Is your correct choice for this. Okay. Now moving towards for the next question over here. In a machine operation, if a cutting tool traces the workpiece such that the directrix is perpendicular to the plane of generatrix as shown in the surface generated is here plane, cylindrical, spherical, surface revolution. अरेंजमेंट दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स और जनरेट्रिक्स का। ओके, तो भैया आपको जो है बहुत ही आसानी से ये फिगर सिलेंडर मिल जाएगा। Directrix and it is the generatrix. Now moving ahead, the correct sequence of machining operation to be performed to finish a large diameter hole through it. Drilling, boring, reaming, boring, drilling, reaming, drilling, reaming, boring and boring, reaming, drilling। अब भैया आपको जो है होल का साइज बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो सबसे पहले ड्रिल करते हैं, देन उसके बाद बोर करते हैं एंड देन रीमर का यूज करते हैं टू इनलार्जिंग द होल। ये थोड़ी कि पहले इनलार्ज कर लिया और फिर ड्रिल करेंगे, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। In a modern CNC machine tool, the backlash has been eliminated by preloaded ball screw, rack and pinion arrangement से, ratchet and pinion से and स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से। तो भैया सीएनसी मशीन में हमारा बैकलास नहीं लगता है, जो आपका डिस्टेंसेस जो है वो आपके कम ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इट्स अ ऑप्शन नंबर ए। गियर में भी ये बैकलास आता है, राइट, इसे रिमेम्बर रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गियर में हम अंडर कटिंग करते हैं ना टूथ के अंदर से। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द सरफेस रफनेस प्रोफाइल शोन इन द फिगर। ओहो, द सेंटर लाइन एवरेज CLA RA in the micrometer measured in the length is to be okay. So 1 2 3 4 which of the option is to be correct one? लेंथ L/4 4 ओके एंड आपका 0 से 1 वेरिएशन दिया हुआ है, कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, स्क्वायर दिया हुआ है चारों तरफे। तो आपका जो है समीशन ऑफ RS सरफेस रफनेस समीशन ऑफ Y बाई नंबर ऑफ प्रोफाइल्स, तो यूनिट डिस्टेंस है 4/1, वन वन का ही रेशियो निकलेगा। इट्स अ 1 टोटल एवरेज। बहुत ही आसान था यार ये वाला तो। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग pair of cycles both cycles have at least one isothermal process? Diesel Otto, Carnot, Stirling, Brayton Rankine, Bell Coleman and vapor compression cycle। अगर मैं डीजल की बात करूं, डीजल ऑटो डीजल तो याद ही रहती है बाबू। 1 2 3 4 पीवी अगर कंस्ट्रक्ट करता हूँ और इसका टीएस डायग्राम, तो 1 2 3 4। ऑलराइट, ये किसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया? डीजल के लिए। यही अगर ऑटो के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 2 3 4। भैया टी तो कांस्टेंट नहीं आया तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन विच इज टू बी अ ट्रू ओवर हियर?
कारनॉट एंड स्टर्लिंग साइकिल। कंस्ट्रक्शन देख लो, कारनॉट की ये होगी डब्बा, यस, 1 2 3 4, और स्टर्लिंग की ओके, सो इट्स अ बी। फिंगर टिप्स पे होने चाहिए साइकिल्स, राइट? नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Superheated steam at 1500 kilopascal has a specific volume 2.75 meter cube per kilomole and compressibility factor is 0.95. Temperature of steam is in degree Celsius for the nearest integer is to be 522, 471, 249, 198। ओके, हमें पता है PV इज इक्वल टू ZRT, तो 150, 2.75, 0.95, 8.314 into T, temperature 522.26 Kelvin, T is equal to 522.26 minus 273 डिग्री सेल्सियस में देना है तो 249.26 डिग्री सेल्सियस। यूनिट्स में बहुत खेलता है भाई। इट्स अ सी। देखो ए ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो कीप इन माइंड, है ना, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A hot steel spherical ball is suddenly dipped into a low temperature oil bath. Which of the following dimensionless parameters are required to determine instantaneous center temperature of the ball using a Hasler chart? Biot and Fourier number, Reynolds and Prandtl number, Biot and Frown number, Nusselt and Grashof number। ओके, हेजलर चार्ट जो है बायोट और फोरियर के बीच में बनता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, तो इट्स ए। जब लम्ड की वैल्यू मोर देन 0.1 होती है तो हेजलर चार्ट पिक्चर में आता है। फोरियर नंबर क्या होता है? अल्फा टाउ बाई आर नॉट का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग अहेड। बोल रहा है infinitely long fin attached to a isothermal hot surface transfer heat at a steady rate of Q1 dot to the ambient air. If the thermal conductivity of the fin material is doubled while keeping everything else constant, rate of steady heat transfer from the fin becomes Q2, ratio of Q2 by Q1 is to be। ओके, तो आपका इक्वेशन फिन के केस के लिए एच पी ए टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। तो भैया आपको जो है ए की वैल्यू जो है डबल्ड, तो ये कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? स्क्वायर रूट 2, क्योंकि के अंडर रूट के अंदर है, तो कौन सा जस्टिफाइबल लगेगा भैया? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, which of the option is to be a true over here? It's a
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 15 नंबर। The relative humidity of ambient air is 300 Kelvin is 50% with a partial pressure of the water vapor equal PV. Saturation pressure of water is 300 Kelvin is saturation P set. Correct relation for air water mixture is PV 0.5 times P saturation. PV P saturation PV 0.622 P set. PV 2 times of P saturation. Which of the following option is to be a true over here? हमें पता है पाई इज इक्वल टू पी वी अपॉन पी वी एस। बिल्कुल वैल्यू दिया हुआ 0.5 पी वी अपॉन पी वी एस। तो पी वी की वैल्यू 0.5 टाइम्स ऑफ पी वी एस। इट्स आगरा। सच a wonderful and easiest question of the session over here। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूविंग अपार्ट करते हैं। बोल रहा है कंसीडर अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन विथ क्रैंक रेडियस आर connecting rod of length L. Secondary unbalanced force for this case is equivalent to primary unbalanced force due to virtual crank case. Radius L square by 4R rotating at half the engine speed. R by 4 rotating at the half the engine speed. Radius R square by 4L twice the engine speed and L by 2 twice the engine speed। तो भैया अगर आप ध्यान से गौर फरमाएंगे तो चार्ली मॉन्गर राइट दिखेगा। आपको देखना है प्राइमरी अनबैलेंस ड्यू टू वर्चुअल क्रैंक के अकॉर्डिंग। वैसे भी वाइस ले लेते हैं स्पीड और रेडियस का रेशियो आर स्क्वायर बाई 4L। ऑल राइट। पीडीसी प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक एंड प्राइमरी रिवर्स क्रैंक, ऐसे ही सेकेंडरी डायरेक्ट क्रैंक एंड सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक। तो इसमें ओमेगा की वैल्यू 2 टाइम्स हम लोग ले लेते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी शिफ्ट होते ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है उस पे आपका एक मोमेंट लगा हुआ है। आपको देखना कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई सब्जेक्टेड टू एन मोमेंट एम shown in the figure। the deflection of the beam x is equal to L by 2 is क्या होगा भैया? डिफ्लेक्शन देखना है। अगर मैं इसका आपका डायग्राम बनाता हूँ, शियर फोर्स 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव मिलेगा। मोमेंट एरिया मेथड से ए एक्स बार बाय ई आई, तो डिफ्लेक्शन एट सी माइनस 0 1 अपॉन ई आई एम एल बाई टाइम्स ऑफ एल बाई 4। तो वाई सी की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 8 ई आई। चार्ले। नाउ पी क्यू आर एस टिप प्रिज्मेटिक बार दिया हुआ है subjected to a axial load as shown in the figure। The segment having a maximum and minimum axial stress respectively are 10 kilonewton, 15 kilonewton, पॉइंट एस पे 20 किलोन्यूटन एंड पॉइंट टी पे 25। तो आपको दिखाना क्या है यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम? कुछ नहीं, आपको एफ बी टी बनाना है। एफ बी टी बनाना है सबसे पहले। 4 सेक्शन क्यू क्यू आर आर एस एस टी। अगर मैं यहाँ से 25 ले लेता हूँ, ये वाला भी पोर्शन 25 होगा।
लेकिन मैं एस पॉइंट पे देख रहा हूँ इस साइड 20 ही जा रहा है, तो मुझे अमूमन यहाँ पे चेंज करना होगा। कितना कितना घटाएं कि इस साइड 25 आए? भाई साहब 5 घटाओ, 5। देन आपका पॉइंट आर में फोर्स इस साइड 15 जा रहा है, तो मुझे अमूमन 20 देना पड़ेगा। एंड पॉइंट क्यू पे 10 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन जा रहा है, तो इस साइड मुझे 10 देना पड़ेगा। मिनिमम आर एस में, मैक्सिमम एस टी में। इट्स ऑप्शन नंबर डी। ये एफपीडी से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। ये तो एकदम चिंदी क्वेश्चन होते हैं मार्क्स देने वाले। ओके, चलें नेक्स्ट की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चीखता हुआ बोल रहा है, shear stress distribution on the cross section of a coil wire is a helical compression spring is shown in the figure. This shear stress distribution represent कुछ इस तरह से। ओके, direct shear stress in the coil wire cross section, torsional shear stress in the coil wire cross section, combined direct shear and torsional shear stress in coil wire direction, last combined direct shear and torsional shear stress along with the effect of the stress concentration of inside edge of the coil wire cross section. So which of the following option over true? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। अगर हम कंबाइंड स्ट्रेसेस की कंडीशन देखेंगे, तो अगर ये पिगमेंट जो है आपका डायरेक्ट है, डब्ल्यू बाई ए ओ डब्ल्यू बाई पाई डी स्क्वायर, और दूसरा कैसा दिख रहा है? दूसरा शेयर टाइप में दिख रहा है, डब्ल्यू डी बाई टू पाई डी क्यूब बाई 6। ए डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब इस टाइप से दिखेगा। तो इट्स अ कंबाइंड इफेक्ट, direct shear and torsional shear stress in a coil wire cross section. Now moving ahead for the next question over here. Robot Limited wishes to maintain enough safety stock during the lead time period between starting a new production run and its completion such that the probability of satisfying the customer demand during the lead time period is 95%. Lead time period is 5 days. Daily customer demand can be assumed to follow the Gaussian normal distribution with mean 50 units, standard deviation 10 units, phi inverse 0.95, 1.64. Phi represents the cumulative distribution function of the standard normal random variable amount of safety stock that must be maintained by Robot Limited to achieve this demand fulfillment. Probability for the lead time period is in unit is to be। ओके, अगर मैं यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक देख रहा हूँ, सेफ्टी स्टॉक जेट टाइम्स सिग्मा होता है, और वेरिएंस की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर वेरिएंस, तो हियर all the values to be 10 over there, so 10 10 10 10 and 5 times 10 square, the value combined is to be given 22.3606। तो सेफ्टी स्टॉक क्या हो जाएगा? जेट की वैल्यू 1.67 इंटू, यहाँ गिवन है ना, क्योंकि 22.3606, तो वैल्यू कितना देगा? 36.67 यूनिट। ओके, नाइस, इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव अहेड करते हैं। बोल रहा है
A pressure measurement device is fitted on the surface of submarine located at a depth h below the surface of an ocean, reads an absolute pressure of 4.2 megapascal, density of seawater 1050 kg per meter cube, atmospheric pressure is 101 kilopascal, and acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेप्थ h देखनी है। चलिए देखते हैं आपकी डेप्थ h। ये की वैल्यू 4.2 मेगा पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 101 किलो पास्कल। डेंसिटी 1050 kg per meter cube। ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एब्सोल्यूट प्रेशर गॉज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, एंड गॉज प्रेशर रो जी एच के बराबर। 4.2 10 raised to power 6 101 into 10 cube 1050 9.81, एंड h की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइनली h की वैल्यू 397.94 और इंटीजर में 398 आ जानी है। तो हमारा 398 ऑन द इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर अ फुल्ली डेवलप्ड स्टेडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल laminar flow viscous fluid between a two large parallel horizontal plates. The bottom plate is fixed and top plate moves with a constant velocity u 4 meter per second. Separation between the plate is 5 millimeter. There is a no pressure gradient in the direction of flow. The density of fluid is 800 kg per meter cube. Kinematic viscosity is 1.25 into 10 raised to power minus 4 meter square per second. Average shear stress in the fluid in Pascal. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये डेंसिटी दिया हुआ है 800 kg per meter cube, न्यू इक्वल टू 1.25 into 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। h की वैल्यू 5 मिलीमीटर। टाउ तो पता होता है, म्यू टाइम्स डी यू ओवर डी वाई। तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी 800 1.25 10 raised to power minus 4 into O by 5 into 10 raised to power minus 3। टाउ इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 80 पास्कल के बराबर। इट्स 80। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फर्दर मूव अहेड कर चुके हैं। बोल रहा है, rigid insulated tank is initially vacuated. It is connected through a valve to a supply line that carries air at a constant pressure and temperature of 250 kilopascal and 400 Kelvin respectively. Now the valve is open and air is allowed to flow into the tank until the pressure inside the tank reaches 250 kilopascal, at which point of the valve is closed. Assume the air behaves as a perfect gas with the constant properties Cp, Cv, R। नॉर्मल एयर के लिए जो होती है, हमें याद भी रहता है फाइनल टेम्परेचर एयर इनसाइड द टैंक, मतलब वही यार स्टडी वाला जो हम लोग अमूमन पढ़ते हैं नॉन स्टडी स्टेट का, कि एक जो है पाइपलाइन आई और एयर वैक्यूएटेड का केस।
condition U2 minus U1 and mass flow rate I plus Q2 minus M exit H exit minus work done at control volume U1 0 Q 0 MEHE 0 work done at control volume is equal to 0. तो U2 वैल्यू MIHI के बराबर M2 U2 is equal to M2 minus M1 times of HI implies CVT2 CPI के बराबर T2 is equal to 1.005.718 first temperature 400 तो द टेम्परेचर 559.9 केल्विन बाकी हमें याद रहता है T2 इज इक्वल टू गामा टाइम्स T1 यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा वैसे तो 1.4 ले लेते हो तो 14 चौको 56 जबकि यहाँ डेसिमल में देना 559.9 केल्विन आई होप मेरे इंजीनियरिंग बंदों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट कंडीशन में हम गो थ्रू कर ये बोल रहा है द फिगर शोज अ अरेंजमेंट ऑफ हैवी प्रोपेलर शाफ्ट इन अ शिप the combined polar mass moment of inertia of the propeller and shaft is 100 kg per kilogram meter square. Propeller rotates at 12 radian per second. Waves acting on the ship hull induces a rolling motion as shown in the figure. Angular velocity 5 radian per second. Gyroscopic moment generated on the shaft due to motion is described as देखो वैसे तो हमारा पता है गायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू आई ओमेगा ओमेगा पी होता है बट यहाँ पे केस ऑफ रोलिंग दे दिया हुआ है रोलिंग केस में जीरो होता है क्यों सिर्फ एक्सिस प्रिसीजन इज ऑलवेज पैरेलल एक्सिस ऑफ स्पिन फॉर ऑल पोजीशन रोलिंग के आपको ये पता होना चाहिए एक्सिस का अंदाजा होना चाहिए एक्स वाई पिचिंग याइंग और रोलिंग ये मोशन अगर आप जो है क्लियरली फेज अप करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि जीरो वैल्यू होगी यहाँ पे मोशन की नाउ कंसीडर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कंप्रेशन मास एम सपोर्टेड ए स्प्रिंग डैशबोर्ड ओके डैम्पर लगा हुआ है in an amplitude of a free vibration response from 8 to 1.5 in a 3 cycle the damping ratio of the system is to be okay तो यहाँ पे हो जाएगा x नॉट बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई 15 80 बाई 50 हमें e की पावर 3 डेल्टा की वैल्यू दिख रही है 18/50 तो डेल्टा की वैल्यू 0.55799 फॉर्मूला पता है ना क्या लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट से 2 पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर तो यहाँ से जीटा की वैल्यू 0.088 कैलकुलेट हो जाएगी चलिए आपका सेशन इतना ही रखते हैं साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए जीवन में हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए प्रगति के शिखर पर अग्रसर रहिए थैंक यू हैव अ वंडरफुल डे